मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमेशा वो यही चाहता है कि सभी ना उसको पसंद करें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही रहे, सब उसकी तारीफों के पुल बांधें, कोई बुराई ना करे। और जो हमारी तारीफ करता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, आंखों का तारा लगता है, और अपनी तारीफ सुनकर हम बहुत खुश होते हैं, चाहे वो तारीफ झूठी हो मगर बड़ी खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हमारी बुराई कर दे तो वो इंसान ऐसे खटकता है जैसे आंख में कोई रोड़ा पड़ जाए। उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं जान पड़ता फिर तो। और कोई पता लग जाए ना हमें कि कोई हमारी बुराई करता है, हमारे बारे में कुछ बुरा बोलता है, तो बड़ा मन में दुखी हो जाता है, अंदर ही अंदर घुलता रहता है। क्या है ये? हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? वाई? आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। एक बीमारी के ऊपर बात करेंगे और उस बीमारी का नाम है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अक्सर हम लोग ना दूसरों पर डिपेंड करते हैं, खुद को जैसे कुछ अहमियत हम देना ही भूल जाते हैं। हम जो पहनते हैं, जो भी करते हैं दिन भर, उसके लिए कहीं ना हम दूसरों को देखते हैं, उनको जानना चाहते हैं। ये उत्सुकता रहती है कि वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, क्या बोलते हैं हमारे बारे में। आपकी जिंदगी है, आपको जीनी है, दूसरों के सोच को जानकर क्या करना है आपको। वो क्या सोचते हैं, अगर ये काम भी आप ही सोचने लग जाओगे, वो तो फ्री हो गए और आप लोग अपने सर पर बोझ लाद रहे हो। अपनी जिंदगी है भाई, खुशी के लिए जीनी है हमने, बिना बात के टेंशन और दुख क्यों लेना। लोगों को तो काम ही यही है, बेफालतू बोलते ही रहेंगे। ये कहा भी तो जाता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। मतलब इन लोगों की बातों के चक्कर में अगर आप फंस गए ना तो सच में जिंदगी खत्म हो जाएगी। और ऐसा होता भी है। कहीं ना ये सोच हमारे थिंकिंग प्रोसेस को बिल्कुल ही डाइवर्ट कर देती है। हम लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना, इतना ज़्यादा हम लोग अपनी ज़िंदगी में जहर घोल देते हैं ना, कि उसका इम्पैक्ट हमारी खुद की लाइफ पर नहीं, हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। ये बात सभी पर लागू होती है। हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजरते हैं। आप सभी सहमत होंगे मेरी इस बात से। हमें खुद से बेहतर कौन समझ सकता है? फिर हम दूसरों पर डिपेंड क्यों करते हैं? दूसरों की राय क्यों जानना चाहते हैं? ऐसा क्यों है? सबसे अच्छा खुद को जज हम खुद कर सकते हैं, दूसरा हमें जज नहीं करेगा। मगर नहीं, हमें तो दूसरों की राय जाननी है, उनके अकॉर्डिंग चलना है। वो कहेंगे हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, वो कहेंगे हम बुरे हैं तो हम बुरे हैं। हमारी लाइफ थोड़ा ना है, उनकी लाइफ है, हमें तो उनके अकॉर्डिंग जीनी है भाई। तो लाइफ तो झंड बननी ही बननी है। सोचते तुम बहुत कुछ है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कैसे कर दोगे? एक इस सोच को तो छोड़ नहीं पाते हो। ये पड़ोसी क्या कह रहा है, वो पड़ोसी क्या कह रहा है। जो कहते हैं ना, वो जो चार लोग होते हैं ना, वो फ्री होते हैं, वो लाइफ में असफल रहे होते हैं। उनका काम ही यही है। उनको देखोगे, उनको सुनोगे तो वैसे ही बनोगे। कुछ करना है तो छोड़ दो, गिव अप कर दो, खुद को वैल्यू देना शुरू कर दो, अपनी अहमियत दिखाओ लोगों को, दूसरों की राय से चलना बंद कर दो। एक बढ़िया सी आप ड्रेस लेते हो मॉल में जाकर, ऐसे तो कोई भी चॉइस नहीं करता, मैं भी नहीं करती हूँ। सभी बढ़िया से मिरर में देखते हैं, पोज चेंज करके सेल्फी भी लेते हैं, मतलब खुद को तसल्ली करके फिर हम लेते हैं ना ड्रेस। मगर फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं घर आकर अपनी दोस्त से पूछ लिया कि ड्रेस कैसी लग रही है, और उसने बोला यार तेरे पे जच नहीं रही, तू तो मोटी लग रही है, इसमें कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। या तो ड्रेस को ऐसी जगह रखेंगे कि दोबारा पहनी नहीं है, या उसको चेंज करने जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? आपको खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है? आपने सोच समझ कर ड्रेस सिलेक्ट नहीं की थी क्या? आप इतने कॉन्फिडेंस से जाइए ना, उससे पूछना क्यों है? आप सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, सामने वाले को दिखता है। ज्यादातर लोग ना हमारे आसपास ऐसी सोच के हैं ना, जो दूसरों को देखकर खुश नहीं होते। कोई सुंदर लग रहा हो, कोई अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा हो, उसको देखकर उनको कुछ जलन सी होती है।
कुछ उबाला सा उठता है, कुछ कर नहीं पाते, और जब मौका मिलता है तो फिर झुकते नहीं है वो। उन्हें खुद कुछ नहीं करना और आपको करने भी नहीं देना। अपने डिसीजन खुद लीजिए, और जब लेते हो तो उस पर बने रहिए। चेंज क्यों करते हो? ये ड्रेस की बात नहीं है, ये लाइफ में हर डिसीजन, हर पहलू को लेकर बात हो रही है। आप खुद पे सेट क्यों नहीं रहते हो? खुद पे अड़ी क्यों नहीं रहते हो? क्यों खुद को इतना हारा हुआ फील करते हो? अपनी जिंदगी है, जीनी है हमें। दूसरे बताएंगे अगर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पहनना है, कैसे चलना है, क्या नहीं करना। बहुत हो गया। आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो आप एक्सरसाइज करिए, आप जिम जाइए। जो ये फ्री टाइप के लोग होते हैं ना, आप जिम जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे घर पे तो कोई काम है नहीं है, जिम जाना है। इतनी बॉडी बनानी है तो घर का काम कर लो। हमें देखो, हम भी तो घर का काम करते हैं, कहाँ जिम जाते हैं हम। अरे भी वो जो जिम जा रही है तुम्हारे पैसे लेकर तो जा नहीं रही है, खुद के पैसे दे रही है, अपना टाइम दे रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो फ्री हैं, दे आर लूजर्स। उनको बस बातें करनी है, दूसरों को डिमोटिवेट करना है। आपने नहीं होना, आपने करना है जो आपका दिल कह रहा है। परवाह नहीं करी दूसरों की इतनी ज्यादा। ये खत्म हो जाता है, ऊपर से दिमाग सोचना, काम करना बंद कर देता है। आप कुछ भी कर लो, लोगों को कमियां निकालनी ही निकालनी है। अगर आपको लगता है ना कि आपको घूमने फिरने से बहुत अच्छा लगता है, माइंड चेंज हो जाता है, इसे नॉर्मल सी बात है, ये होता भी है, इट्स नेचुरल। वहीं पर ये जो लोग होते हैं ना, लोग जिनको आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो क्या कहते हैं आपकी पीठ के पीछे? अब इनके सर पर कोई बड़ा नहीं है ना, तो घूमना ही है इनको। अब लड़के को तो अपने पीछे लगा लिया, घूम रहे हैं। भाई तुम्हारा क्या ले रहे हैं? उनकी गाड़ी का पेट्रोल वो खुद डलवा रहे हैं, तुम्हें तो कुछ कह ही नहीं रहे, खर्चा वो खुद कर रहे हैं। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार? तुम भी जाओ, जा सकते हो तुम भी, मगर नहीं, दूसरों को देखकर जेलस। आपने खुद को ना इतना स्ट्रांग बनाना है, अपने दायरे को इतना आप सीमित रखिए कि दूसरा उसमें इंटरफेयर ना कर पाए। 10 बार सोचे, परवाह करना बंद कर दीजिए। आपका जो दिल करता है आप वो खाएं, घूमें फिरें, पहने, यू आर फ्री, इट्स योर लाइफ। अपने घर का बच्चा कुछ भी करे ना तो डाइजेस्ट हो जाता है भाई, आजकल ट्रेंड है। अपने घर की लड़की अगर शॉर्ट्स डाल ले ना तो वो ट्रेंड कहलाता है, दूसरे की डाल ले ना, पड़ोसी की, तो देखना शर्म ही नहीं है। तो तुम्हारी भी तो डाल रही है, दूसरे को शर्म का ढेका ढा लिया क्या? बट नहीं, सोच, बात सिर्फ सोच की आती है। जब तक आप अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं ना बनाओगे तब तक बात नहीं बनती। देखिए, कोई आपके बारे में मान लीजिए कुछ बुरा कह रहा है, अगर आपको आप भी बुरा कहेंगे ना उसको लेकर, तो क्या होगा? उधर से नेगेटिव वाइब आई, आपने भी नेगेटिव ही वाइब दे दी। नहीं, उसकी नेगेटिव आएगी ना तो आपने पॉजिटिव ही देनी है। आप पे इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए भाई, बिंदास, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए और खुद को टाइम दो। जो दिल करता है वो करो, अपनी लाइफ को ना खुल के एंजॉय करो। एक ही लाइफ मिली है, भगवान की दया से बॉडी अच्छी है, तंदुरुस्त है, तभी तो आप कुछ कर पा रहे हो। अभी टाइम है, जी लो। एक एक मिनट की ना वैल्यू होती है, उससे यूं ही इन बेकार के लोगों की बातों को सुनने में जाया मत करो। ये कभी आपको ऊपर चढ़ता देकर खुश नहीं होने वाले, जो मर्जी कर लो। अपने दोस्त ना ऐसे बनाओ जो आपको तरक्की करता हुआ देखकर खुश हो, आपको कुछ ऐसी सलाह दे जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो जाए। ऐसे नहीं चाहिए जो आपकी टांग खींचे, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ बेवजह की सलाह देते रहे जो आपके किसी काम की ना हो, क्योंकि ऐसे दोस्त खतरनाक होते हैं। ऐसे दोस्त ना जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं ना, उससे तो दुश्मन लाख मिले। मत बनाइए ऐसे दोस्तों को। जरूरी नहीं अपना सोशल अकाउंट इतना ज्यादा बढ़ाना, 2-4 रखिए, बढ़िया से रखिए दोस्त, करिए एंजॉय लाइफ अपनी। एक अपना पास्ट को भूल जाओ। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग अपने पास्ट में घिरे रहते हैं, इससे हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही स्वाहा कर देते हैं। ऑलमोस्ट सभी का पास्ट ना ऐसे ही जाता है, सभी एग्री करते हो? वो जो पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ होता है ना बुरा, वो कभी ना कभी
हमारी प्रेजेंट लाइफ में इम्पैक्ट डाल देता है। छोड़ दो, भूल जाओ पास्ट में क्या हुआ, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको दुख दे रहा है। जैसी उस कोई बात आपको पुरानी याद आए ना, एकदम से अपने माइंड को ना उधर से डाइवर्ट कर लो, ओके। और कई बार क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि पास्ट में जो भी बुरा हुआ उसके लिए हम खुद को जिम्मेवार मानना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं गिल्टी फील करते हैं। क्यों? अकेले हम ही जिम्मेवार थे क्या? और कोई नहीं था? ताली कभी एक हाथ से तो बजती नहीं है। ये तो है नहीं कि हमें दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ कर बोलने की लड़ने की आदत है, सामने वाले की भी गलती हो सकती है। तो एक तो खुद को गिल्टी मानना बंद करें। आप अगर सही हैं, सही अपनी बात रख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको पता है कि आप सही हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी किसी बात को कहना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इट्स ओके, ओके। तो प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो, तभी फ्यूचर अच्छा होगा, तभी कुछ अपने आने वाले कल के लिए कर पाओगे, सोच पाओगे। नेक्स्ट क्या करिए? देखिए, हम लोग ना पता क्या करते हैं, एक कोई बात हमें मिल जाए, बस उसको तोड़ मरोड़ के बस जे ताने बाने भूनते हैं ना हम अपने दिमाग के अंदर, मतलब पूरा दिन खत्म कर देते हैं। कई बार क्या होता है, डोंट माइंड, हस्बैंड घर पर आते हैं जॉब से और हमारे माइंड में वो चल रही है बात, आते ही हमें वो बात करनी है और कुछ इस मूड में करनी है ना कि बस सामने वाले बंदे का दिमाग खराब हो जाए, खाना भी खराब हो जाए। ऐसे नहीं करना। कोई एक बात हो गई ना तो उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। जिस इंसान ने कही है ना वो वैसे ही वर्थलेस है, तभी उसने ऐसी बात कही जो आपको इतनी बुरी लग रही है। छोड़ दीजिए, उस इंसान की वजह से अपने आपसी रिश्तों को खराब मत कीजिए। अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस समझिए। फैमिली में प्यार है ना, अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। घर को स्वर्ग खुद बना सकते हैं हम। घर खुद एक मंदिर है, ये फीलिंग अगर हम में आ जाए ना तो हमें बाहर किसी को भी झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी हम बाहर झांकते हैं ना तो उससे हम क्या लेते हैं? टेंशन। कभी भी देखिएगा, जितना हम बाहर की दुनिया में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे ना उतना ही हम टेंशन लेकर आएंगे घर में। तो घर में क्या आ रही है? स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव वाइब्स। तो कोशिश कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अक्सर मेरी क्लिनिक पर ना पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आती। कारण क्या है? ओवर थिंकिंग। उनको खुद नहीं पता होता कि हमें हुआ क्या है, बस नींद नहीं आती। कईयों की तो पूरी रात निकल जाती है बिना सोए, और किसी किसी की ऐसी होती है कि सोते हैं तो वो डिस्टर्ब स्लीप रहती है, 10 बार तोड़ते हैं। वो क्या सोना हुआ? भाई छोड़ दीजिए अपने दिमाग पे जोर डालना। उसने क्या कहा, उसने क्यों कहा, क्या ताना बाना, छोड़ दो। कहा तो कहा, उसके कहने से वो हो तो नहीं गया, तो क्यों उसको इतनी वैल्यू देते हो? वो इंसान जब आपको कुछ वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी कुछ कदर नहीं कर रहा, तो आप इतनी वैल्यू क्यों देते हो उसको कि अपनी नींद तक खराब कर देते हो? उसका क्या जा रहा है? बीमार तो आप हो रहे हो, स्लीपिंग पिल्स तो आपको खानी पड़ेंगी, उसका तो कुछ नहीं जाने वाला। लॉस आपका है और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका लॉस है। ऑब्वियस है, जब आप डिस्टर्ब है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये ना आज के टाइम में सच में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, नींद ना आना। मान लीजिए हमें कहीं मॉल में जाना है और दिन भर के बिजी शेड्यूल के चलते हम अपनी घर की स्लीपर में चले गए, हो जाता है ऐसा, इट्स ओके। तो क्या हो गया? कोई पहाड़ टूट गया? कोई मॉल से धक्का मार के निकाल देगा, भाई तूने घर की चप्पल क्यों पहनी है? नहीं, हमारे दिमाग में क्या है? टेंशन स्टार्ट होगी। अरे लोग क्या कहेंगे, घर की स्लीपर्स पहनी हुई है, अरे यार इंसल्ट ही हो गई। मतलब जिस काम के लिए गए वो काम में ध्यान ही नहीं है, शॉपिंग में ध्यान ही नहीं है, बस ये है कि जल्दी से मैं घर जाऊं। लोगों से आंख चुराना, कोई देख ना ले। अरे लोग इतने वेले भी नहीं है यार, वो तुम्हें देखेंगे क्या हमेशा? हमारे लिए फ्री है क्या? वो खुद के झंझटों से फ्री नहीं हो पा रहे। थोड़ा सा ना रिलैक्स रहा करो। दूसरों के लिए सारा टाइम क्यों काम करते रहते हो? टाइम है, इट्स ओके। अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लो। जो हो गया वो ठीक है, जो तुम्हें कंफर्ट लगता है इट्स ओके। दूसरों को दिखाने के लिए अनकंफर्ट होने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ है, उसको जियो। हम अपनी लाइफ में सभी को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग ना अक्सर हमारे आसपास ऐसे होते हैं, ये सभी के साथ ही होता है। उनको हम लाख उनके लिए कुछ कर लें मगर वो ना हमारे काम में कमी निकालेंगे ही निकालेंगे। तो गिव अप कर दो ऐसे लोगों को, छोड़ दो। क्यों अपना दिमाग खराब करना?
क्यों उनको खुश करने में अपना टाइम वेस्ट करना, छोड़ दो। और वैसे भी सबको खुश करके करना क्या है, मुझे समझ नहीं आती लोग क्यों ऐसा करते हैं। उसको ये नहीं अच्छा लगता, उसको ये अच्छा लगता है, अरे छोड़ दो भाई, तुम्हें क्या अच्छा लगता है वो तो देख लो पहले। खुद के लिए तो जीना सीख जाओ, कभी खुद को तो टाइम दे दो थोड़ा सा। मैं अपने सभी स्पेशली फीमेल पेशेंट्स को बोलती हूँ, अपने लिए ना जीना शुरू कर दो। ये लाइफ मिली है ना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। इट्स सो वैल्यूएबल। हम क्या करते हैं ना, खुद का मन रखने के लिए, दूसरों का मन रखने के लिए ना, हम अपने मन को मार देते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए आपके बॉस हैं, उसके बच्चे को डॉग का बड़ा शौक है, आपको घर पे बुलाते हैं, वो आपको डॉग का शौक नहीं है। आपके खुद के बच्चे ने बोला कि मुझे डॉग रखना है, आपने मना कर दिया, अरे नहीं हमें पसंद नहीं है, सारा दिन घर में उसके बाल घूमते रहते हैं, कौन उसकी सफाई करेगा, कौन उसके पोटी शुशु को साफ करेगा। मगर बॉस के घर पे जब गए तो उसका बच्चा डॉग से खेल रहा है और बॉस ने कहा कि जरा इसको देखना, आहा हा, कितना प्यार उमड़ता है आपको उस छोटे से पपी के ऊपर। आपका मन नहीं है बट आप कर रहे हो, उसको प्यार से बुला रहे हो, ओ टमी टमी टमी। वाई नहीं पसंद है, बोल दो यार बॉस को कि आई डोंट लाइक डॉग्स। बट नहीं करना है ना हमें, दूसरों के लिए ना काम करो, इट्स ओके। मगर अपने मन को मार के करोगे तो कोई फायदा नहीं है। उससे अपना कॉन्फिडेंस भी आप डाउन करते हो और खुद की रेपो भी डाउन करते हो। अरे खुद की वैल्यू बढ़ाओ भाई, खुद का कुछ वजूद होता है कि नहीं। तो प्लीज आज से ही ना ये लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, छोड़ दो इस बीमारी को, बाहर आ जाओ, इससे बंद कर दो और अपनी खुद की नई जिंदगी नई सोच के साथ शुरू करो। आशा करती हूँ आप लोग कुछ ना कुछ तो मोटिवेट हो रहे होंगे। ओके, तो बने रहिएगा, ऐसे ही ये कारवां चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, थैंक यू सो मच।